दोस्तों नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार कसौदन। आप देख रहे हैं के सेवन न्यूज। जरा सोचिए, आपके घर में कोई बीमार है, बेटा बेटी माँ या पिता या डॉक्टर ने दवा लिख दी। आप विश्वास के साथ मेडिकल स्टोर जाते हैं और महंगी दवा खरीद कर लाते हैं। उम्मीद होती है कि यह दवा आपके अपने को ठीक करेगी, लेकिन अगर वही दवा जहर साबित हो जाए, अगर आपके बच्चे के शरीर में बीमारी ठीक होने की बजाय और बढ़ने लगे और वजह हो नकली दवा, यह सिर्फ धोखा नहीं, यह तो एक अदृश्य अपराध है जो जिंदगी और मौत के बीच दूरी तय कर देता है। नकली दवा का असर तुरंत दिखे या देर से, पर यह हमेशा किसी न किसी को तबाह करके ही रहता है। आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वह सिर्फ कानूनी कार्रवाई या पुलिस की गिरफ्त तक सीमित नहीं है। यह कहानी है मानवता के साथ किए गए सबसे बड़े विश्वासघात का। पांडिचेरी और चेन्नई की फैक्ट्रियों से लेकर आगरा के गोदामों तक फैला हुआ यह नेटवर्क, और फिर 4 राज्यों में लाखों लोगों तक पहुंची नकली दवाएं। सोचिए, कितनी माँओं ने अपने बच्चों को यह दवा खिलाई होगी, कितने बुजुर्गों ने अपनी आखिरी उम्मीद इन्हीं दवाओं पर टिकाई होगी। लेकिन उस भरोसे के बदले क्या मिला? बीमारी से राहत नहीं, बल्कि मौत का खतरा। और हैरानी की बात यह है कि इस सिंडिकेट का हिस्सा बने 40 से ज़्यादा दवा विक्रेता, जो लोगों की जिंदगी के सौदागर बन बैठे। दवा जो इंसान को जीने की उम्मीद देती है, वही दवा यहाँ मुनाफे का जरिया बन गई। आज हम इस पूरी साजिश का पर्दाफाश करेंगे। कैसे पांडिचेरी और चेन्नई में नकली दवाएं बनी, आगरा में उसका भंडारण हुआ, और फिर 4 राज्यों में जहरीली तरह से ये फैली। कैसे औषधि विभाग ने 71 करोड़ रुपए की दवाएं सीज की, कैसे एक एक करके एजेंसियां खुलती गईं, और आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आए वे लोग जो खुद को मेडिकल व्यापारी कहते थे, लेकिन असल में मौत के व्यापारी थे। ये मेडिकल के नहीं थे। यह कहानी सिर्फ नकली दवाओं की नहीं है, यह कहानी है हमारे विश्वास के टूटने की। और अंत में हम सबके लिए एक चेतावनी, सावधान रहिए, क्योंकि अगली नकली दवा आपके घर तक भी पहुंच सकती है। दक्षिण भारत में बनी नकली दवाएं उत्तर प्रदेश पहुंचती हैं, आगरा में भंडारण होता है, 4 राज्यों में सप्लाई दी जाती है। सिंडिकेट में शामिल 40 दवा विक्रेताओं के नाम शामिल हैं। छापामारी में 71 करोड़ की दवाएं जब्त होती हैं। 24 सैंपल लैब में जांच के लिए भेजे जाते हैं। औषधि विभाग को जांच में शुरुआती सुराग मिले। पहली फर्म पर छापा मारा और फिर दूसरी, फिर तीसरी फर्म पर। इस तरह लगातार 8 फर्में पकड़ी गईं। मौके से कार्टन, बिल, नकली स्टिकर आदि बरामद हुए। बंसल मेडिकल एजेंसी के संचालक संजय बंसल और 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। 2 कार्टन नकली दवा, लैपटॉप, बिल जब्त किए गए। नकली दवाएं कैसे खतरा बनती हैं जीवन के लिए? असली बनाम नकली दवा में फर्क करना कितना मुश्किल होता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, क्योंकि यह मामला सिर्फ नकली दवा बेचने या कुछ लोगों की गिरफ्तारी भर का नहीं है। यह मामला है हमारे भरोसे का, हमारी उम्मीदों का और हमारे जीवन के अधिकार का। सोचिए, वो मरीज जो अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ है, डॉक्टर ने उसे दवाएं लिख दी हैं, परिवार के लोग दवा लाकर उसके हाथ में थमाते हैं, उसकी आंखों में एक उम्मीद होती है कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब वही दवा नकली निकलती है तो यह सिर्फ शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि एक परिवार की उम्मीदें, दुआएं और विश्वास सब तोड़ देती हैं। आगरा में पकड़ा गया यह जाल पांडिचेरी और चेन्नई तक फैला हुआ है। ये फैक्ट्रियां और 40 से ज़्यादा दवा विक्रेताओं का सिंडिकेट यह बताता है कि अपराधी कितने संगठित और निर्दयी हो चुके हैं। उनके लिए इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है, बस पैसा ही सब कुछ है। 71 करोड़ रुपए की नकली दवाएं सीज हुई, लेकिन जरा सोचिए, अगर यह सारी दवाएं लोगों तक पहुंच जाती तो कितने मासूमों की जान खतरे में पड़ जाती। कितनी माएँ अपने बच्चों को दवा समझकर जहर पिला देती। कितने बुजुर्ग इस उम्मीद में दवा खाते कि शायद दर्द कम होगा, लेकिन उन्हें दर्द ही नसीब नहीं होगा, सिर्फ ऊपर चले जा सकते हैं। सरकार अब लाइसेंस निरस्त कर रही है, कार्रवाई हो रही है,
लेकिन असली सवाल यह है कि क्या हम सब जागरूक हैं? क्या हम दवा खरीदते वक्त उसकी असलियत परखते हैं? क्या हम सिर्फ सस्ती दवा देखकर खुश हो जाते हैं, या यह भी देखते हैं कि यह दवा किस कंपनी की है, कहां से आई है और क्या वह असली है या नकली है? याद रखिए, नकली दवा सिर्फ धोखा नहीं या धीमी मौत है। यह ऐसा अपराध है जो सामने से दिखाई नहीं देता है लेकिन भीतर इंसान को खत्म कर देता है। इस कहानी का सबक यही है, सिर्फ सरकार या पुलिस पर निर्भर मत रहिए। हर नागरिक को जागरूक होना चाहिए। अपने आसपास मेडिकल स्टोर से दवा खरीदते समय सतर्क रहिए। हर परिवार को सतर्क रहना होगा क्योंकि अपराधी नए नए रास्ते निकालेंगे। लेकिन अगर हम सब मिलकर आवाज़ उठाएं तो निश्चित रूप से इन्हें रोका जा सकता है। और आखिर में, दवा खरीदते वक्त हमेशा भरोसेमंद स्रोत चुनिए। अपने करीब के मेडिकल स्टोर जिस पर आपको विश्वास हो वहीं से दवा खरीदिए। हर जगह दवा मत खरीदिए क्योंकि ये मुनाफाखोर गैंग के हाथों में मत जाइए। याद रखिए, सावधानी ही सुरक्षा है और जागरूकता ही जीवन है। आपको यह खबर कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में अपना विचार देना न भूलें। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।